हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और ऐसे ही ये सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करते रहिए और देखते रहिए वीडियोस को भी बार बार। और चलिए आज के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और उनको देखते हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय आजादी 1947 के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो हमारा आंसर होगा एटली। ठीक है, क्लेमेंट एटली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गौरी लंकेश राष्ट्रीय पुरस्कार किस क्षेत्र में मिलता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है, करंट से लेके चलिएगा, ये करंट का भी एक क्वेश्चन बन सकता है। तो ये पत्रकारिता के क्षेत्र से संबंधित है। फर्स्ट पुरस्कार ये जो गौरी लंकेश है ये रवीश कुमार जी को मिला है, तो यही इम्पोर्टेंट है इसमें। और अगला क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना भाग होता है? तो कोरम को गणपूर्ति भी कहते हैं और ये सदन सत्र के संचालन के लिए जितने लोग जरूरी हैं उनकी न्यूनतम संख्या को कोरम कहते हैं। ये इसकी संख्या 1/10 होती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राज्य को समुद्री और अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमाओं को साझा करता है। ऐसा कौन सा भारतीय राज्य है जो समुद्री और अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमाओं को साझा करता है? तो ऐसे दो राज्य हैं, पहला है गुजरात और दूसरा है वेस्ट बंगाल। तो गुजरात है वो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है और वेस्ट बंगाल है वो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। तो इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट रहेंगे, भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर है और भारत की समुद्री सीमा कितनी है? तो वो 7,516.5 किलोमीटर है। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस मुक्त होती है? तो इसमें O2 गैस मुक्त होती है और CO2 गैस ग्रहण करते हैं। ठीक है, जबकि मनुष्य में उल्टा होता है कि हम लोग CO2 छोड़ते हैं और O2 को ग्रहण करते हैं। ठीक है, फाइलेरिया रोग किस परजीवी के कारण होता है? तो इसे हाथी पांव भी कहते हैं फाइलेरिया को, और ये बुचेरिया ब्रैकेप्टाई परजीवी से होता है। बुचेरिया ब्रैकेप्टाई परजीवी से होता है। थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन एक दो बार पढ़ेंगे तो आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान खोलने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो ये है आर्टिकल 30, शैक्षणिक स्थापना प्लस उसके प्रशासन के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 29 में क्या है? अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करता है। ये मैंने आपको पहले भी डिटेल में बताया है, लेकिन अगर बीच आर्टिकल 29 अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करता है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा। और मैंने आपको पहले भी सारी चीजें डिटेल में बताई है आर्टिकल के बारे में, लेकिन बीच बीच में अगर क्वेश्चन आते जाएंगे तो आप लोगों का रिवाइज भी होता जाएगा। आपका मतलब एक पंथ दो काज वाला काम होता जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, नील दर्पण किसकी रचना है? तो ये दीनबंधु मित्र जी की रचना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 1909 के भारत शासन अधिनियम के समय भारत के वायसराय एंड भारत सचिव कौन थे? इस अधिनियम को मार्ले मिंटो एक्ट भी कहते हैं और भारत सचिव मार्ले थे और जो मिंटो थे वो वायसराय थे। ठीक है, इस टाइम पे 1909 में जो भारत सचिव थे वो मार्ले थे और जो मिंटो थे वो वायसराय थे। तो इसी वजह से इस अधिनियम का नाम मार्ले मिंटो अधिनियम रखा गया। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, क्लाउडेड लियोपार्ड नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये त्रिपुरा में स्थित है। और त्रिपुरा से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे मैं आपको वो भी बता देती हूँ। त्रिपुरा की जो भाषा है वो कोक बरोक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कोक बरोक कहाँ की लैंग्वेज है? तो वो त्रिपुरा की है। और यहाँ का एक चीज प्रसिद्ध है वो है केर पूजा। और त्रिपुरा की स्थापना 21 जनवरी 1972 को त्रिपुरा अस्तित्व में आया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, असम राइफल। असम राइफल के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिएगा। ये सबसे पुरानी मतलब मिलिट्री है और इसे पहली पैरामिलिट्री फोर्स भी कहते हैं। और इसकी स्थापना 1835 को हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो शिलोंग मेघालय में है। ठीक है, असम राइफल्स को नॉर्थ ईस्ट का मतलब उत्तर पूर्व का
प्रहरी भी कहा जाता है, उत्तर पूरब का प्रहरी भी कहा जाता है इस लोकेशन का है। ये नॉर्थ हो गया, ये सीधे ये ईस्ट हो गया, ये नॉर्थ ईस्ट हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है साहित्य अकादमी कितनी भाषा में दिया जाता है? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना 1954 में हुई थी और ये 24 भाषाओं में दिया जाता है। अब आप लोगों को लगता होगा कि संविधान में तो सिर्फ 22 भाषाओं का उल्लेख है, लेकिन ये 2 एक्स्ट्रा भाषाओं में दिया जाता है, जो कि है राजस्थानी और इंग्लिश। ठीक है, तो इस वजह से इन दोनों को जोड़ के 22 संविधान की भाषाएं और 2 इनको राजस्थानी और इंग्लिश को जोड़ के टोटल 24 भाषाएं हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन है सेला सुरंग। सेला सुरंग कहाँ पे है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। BRO सीमा सड़क संगठन द्वारा शुरू किया गया है, उन्होंने ही इसको बनाया है। और अगला क्वेश्चन है कि 3 बार नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाली संस्था कौन सी है? वो है रेड क्रॉस। ठीक है, रेड क्रॉस की स्थापना 1863 में हुई थी और किसने की थी? ये हेनरी ड्यूनेंट के द्वारा इसकी स्थापना 1863 में की गई थी। हेनरी ड्यूनेंट को इन्हें शांति का पहला नोबेल पुरस्कार मिला था और रेड क्रॉस को जो 3 पुरस्कार मिले हैं शांति के, वो कब कब मिले हैं? तो वो भी आप नोट कर लीजिएगा, बहुत बार पूछा जाता है। 1917, 1944, 1963। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, 1917, 1944, 1963। अगला क्वेश्चन है शिमला समझौता कब हुआ था? बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट। शिमला समझौता कब हुआ था? ये 1972 में हुआ था और किसके किसके मध्य हुआ था? ये इंडिया और पाकिस्तान के मध्य हुआ था। तो इंडिया की तरफ से इसका प्रतिनिधित्व कर रही थी PM इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की तरफ से थे जुल्फिकार भुट्टो। अगला क्वेश्चन है जुआरी नदी किस राज्य में है? तो ये गोवा में है। और अगला क्वेश्चन है वर्तमान में कितने राज्य और कितनी यूटी हैं? इसमें हमेशा हर एक बच्चे को कंफ्यूजन रहता है, बार बार पढ़ लो, बार बार कंफ्यूजन रहता है। वर्तमान में कितनी यूटी और कितने स्टेट हैं? तो 28 राज्य और 8 यूटी हैं। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, अब मत भूलिएगा। अगला क्वेश्चन है सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है? तो वो पंचमढ़ी को कहा जाता है। और सतपुड़ा की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है? तो वो है धूपगढ़। धूपगढ़ सतपुड़ा की हाईएस्ट पीक है। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना कब हुई? बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की? पहली बात तो ये 1924 में डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा की गई थी। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइस। और आप लोग बार बार इसको रिवाइज करते रहिए, ऐसी बहुत ही प्यारे प्यारे और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए मैं लाती रहूंगी। और मेरे से जितना एफर्ट हो पा रहा है मैं अपना 100% दे रही हूँ, लेकिन आप लोगों का 100% नहीं दिख रहा है मुझे, तो आप लोग भी मेरा सपोर्ट करिए। सो थैंक यू गाइज, बाय बाय। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।